एक समय आया जब सारे धर्म ग्रंथ देववाणी में लिखे जाते थे। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको जब हिंदी में लिखा, बड़ा विरोध हुआ। कितना विरोध हुआ? विरोध की भी कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को भी तोड़ दिया लोगों ने। उस रामायण को चुराने की भी योजना बना करके लोग प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो विफल हो गए। वो लोग, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी सफल हो गए, क्योंकि उस जमाने की एक समस्या थी। अगले दिनों संस्कृत के कोई ज्ञाता नहीं हो पाएंगे, ज्ञानी नहीं होंगे, हिंदी में भगवान की कथा सब लोगों तक कैसे पहुंचे, इसलिए उसको हिंदी में लिखा। आज कितनी लोकप्रिय हो गई है, कितना लोक सम्मान मिला। ऐसा कोई बिरले ही हिंदू भाई होगा जिसके घर श्री रामचरितमानस का पावन पुस्तक ना हो। हिंदी में लोग छोटे बड़े कोई भी जब अनुष्ठान पुरुषों करते हैं, कोई संस्कार करते हैं, तो उसका पाठ भी होता है। हर चौपाई एक मंत्र के रूप में हो गई। समस्या थी भाई बहनों, पिछले जितने भी पुराणे लिखी व्यास जी महाराज जी ने, उन पुराणों में किसी एक देवता को अधिष्ठाता बना करके और उसी का महिमा मंडन करके और उसको उस पराकाष्ठा तक, उस आदि देवता को लेकर के पहुंच गए कि वो आदि देवता है और ब्रह्म के रूप में उसको प्रतिष्ठित कर दिया। अग्नि पुराण में लीजिए, अग्नि ही सब कुछ है, अग्नि ही ब्रह्म है, अग्नि ही सर्वोपरि है, सबसे सर्वोच्च अगर सत्ता है तो अग्निदेव है। ब्रह्म पुराण में ले लो तो ब्रह्म की बात आ रही, विष्णु पुराण में ले लो तो आदि देवता विष्णु जी हैं और उनको उस पराकाष्ठा तक लेकर के पहुंच गए। इनके अलावा कुछ है ही नहीं। शिव पुराण में ले लो, देवी भागवत में ले लो, मार्कंडे पुराण में ले लो, नारद पुराण में ले लो, जितनी पुराणे हैं सारे पुराणों में वो ज्ञान पुस्तक है। शांति नहीं मिली, हृदय में बेचैनी थी, उदास बैठे थे। देवर्षि नारद जी बाबा पहुंचे, मेरे व्यास जी बहुत सुस्त दिखाई पड़ते हो, क्या बात हो गई? कह ऋषिराज, सुस्ती हमें इस बात की लग रही है कि हमने बहुत से पुराणों को लिखा और पुराणों को लिखने के बाद मेरे चित्त में, मेरे हृदय में शांति नहीं आ रही। अच्छा, तो मेरा और कहना मानो, क्या करें? एक और पुराण लिखो। उस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत पुराण लिखिए। श्रीमद् भागवत पुराण, हाँ श्रीमद् भागवत पुराण। अब लिखने की सामर्थ्य तो नहीं है, चलिए गणेश भगवान का आवाहन फिर से किया गया। हे प्रभु जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण का ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ जिसका नाम है श्रीमद् भागवत पुराण, और प्रभु हमारा सहयोग कर दो। गणेश भगवान जी प्रकट हो गए। बोलो व्यास जी महाराज, क्यों आपने बुलाया? मेरा सहयोग कर दो। क्या सहयोग कर दें? आप लेखन वाला कार्य कर दो। बोलेंगे आप, लिखेंगे हम। और एक बात का ध्यान रखना, अखंड लेखनी मेरी चलेगी। लेखनी अगर रुक गई तो फिर आगे नहीं चलेगी। अखंड रूप में आपको बोलना पड़ेगा। व्यास जी महाराज जी ने कहा ठीक है, श्लोक तो हम बोल देंगे, लेकिन इसका भावार्थ आपको करना होगा। गणेश जी ने स्वीकार कर लिया। व्यास जी महाराज जी ने मन में सोचा कि जब तक ये भावार्थ करेंगे तब तक हम और सोच लेंगे और विचार कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान ये सूक्ष्म जगत में है और उस ज्ञान को पकड़ने के लिए उसका मस्तिष्क चाहिए। और व्यास जी महाराज चिंतन की धारा से जुड़े हुए 1000 श्लोक बोले,
व्यास जी महाराज गणेश जी उसका भावार्थ करते गए तब तक और सोच लिया और बोले, फिर भावार्थ किया और सोच लिया और सोचते सोचते श्रीमद् भागवत पुराण की पूरा ग्रंथ तैयार हो गई। 24,000 श्लोकों के भागवत पुराण। 24,000 क्यों रखा? क्योंकि 1,000 के बाद में एक अक्षर गायत्री मंत्र के शुरू, उससे शुरू होता है श्रीमद् भागवत पुराण का वो ज्ञान। 24 अक्षर है इस गायत्री महामंत्र में और उसी 24,000 श्लोकों के श्रीमद् भागवत पुराण को लिखा। श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे हो कि प्रज्ञा पुराण? नहीं, प्रज्ञा पुराण सुना रहा हो, लेकिन भागवत पुराण का भी कुछ निष्कर्ष है, क्योंकि भागवत पुराण एक महान ग्रंथ है। ठीक है, व्यास जी ने, महाराज ने बहुत पुराने लिखा, लेकिन कुछ जरूर सुनना चाहिए। उसमें कथा आती है। किसकी कथा आती है? कथा आती है गोकर्ण महाराज की। बड़े महात्मा की कथा है। इस कथा के विषय में कह दिया गया कि अगर इस कथा को ठीक तरीके से समझ लोगे तो भागवत पुराण का ज्ञान भी आपके जीवन में फलित होगा। अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका वो उथला ज्ञान रहेगा। उथले हृदय से इसको आप समझ नहीं पाओगे। क्या कथा है गोकर्ण महाराज की? पूरी कथा तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय अपने हिसाब से सीमित है। बस केवल आपको मैं संकेत दे रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। क्या कथा है? कथा ये है, एक आत्मदेव है। आत्मदेव अपनी पत्नी से बहुत पीड़ित है। पत्नी का नाम है धुंधली। कोई संतान नहीं है। एक तो कष्ट ये है कि संतान नहीं है, और दूसरा कष्ट ये है कि वो धुंधली बड़ी उल्टा स्त्री है, बड़ी लड़ाकू, बड़ी झगड़ालू, बड़ी खाईगिरी, जितने कुछ कहा जाए कम है। अब बेचारे अपनी पत्नी से बहुत परेशान। अब इतना पीड़ित हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कहने लगे जाओ अब हम मुँह नहीं देखेंगे, अब जाएगा आत्महत्या कर जाओ। बहुत से लोग चले गए, आत्महत्या कर ली ना। बहुत सी बहनें आत्महत्या कर ली पति के कष्ट से, और बहुत जो है बहनों ने आत्महत्या कर ली पति के कष्ट से। ठीक है, आप लोग चले गए, गंगा जी के किनारे बैठे हैं, मन में विचार करें आत्महत्या कैसे करूं। मैं कह देना तो आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। तब तक क्या देख रहे हैं कि महात्मा जी जा रहे हैं। महात्मा जी नजदीक आ गए। महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव जी बहुत सुस्त बैठे हो, बात क्या है? और महात्मा जी है ना, आप दोनों ने मन में विचार किया, ये हमारा कोई परिचय तो है नहीं, और हमें ये नाम से कैसे पुकार रहे हैं, कैसे जानकर, इसका मतलब कोई सिद्ध पुरुष है। आत्मदेव नजदीक के समीप के, बातचीत शुरू हो गई। बड़ी आत्मीयता का विकास हुआ हृदय में। मन में विचार किया, अब इनसे ज़्यादा हमारा स्वजन संबंधी और कौन है? अपने मन की पूरी व्यथा कथा के रूप में महात्मा जी के सामने कह डाली। महात्मा जी ने कहा, अच्छा तो आत्मदेव एक काम करो, आपको मैं एक अमर फल दे रहा हूँ, अमर फल ले जाओ, पत्नी को दे देना, खा लेगी और ठीक हो जाएगा, सब समाधान हो जाएगा। ठीक है, अमर फल लेकर के चले आए। पत्नी से कहा, देखो भाई, हम गए तो थे आत्महत्या करने के लिए, लेकिन एक महात्मा जी मिल गए और महात्मा जी ने एक अमर फल दिया है और तुम्हारे लिए दिया है। ये अमर फल तुम खा लो और सब समाधान हो जाएगा। अब मैं झगड़ा लड़ाई नहीं करूँगा, ये अमर फल खा लो। उस पत्नी को विश्वास कहाँ था? अरे विश्वास हो तो लड़ाई का आत्महत्या के लिए कहे जाती बेचारी। मन में सोचे, चलो कोई बात नहीं, कहा थी तो नहीं तो ले लिया। और चुपके से जा करके अलमारी के ताक में चुपके से रखे दिए, बंद कर दिए, जान न पाए। छोटी बहन से ने कही, ऐसा करो जब अंधेर हो जाए तो इनका हटाए दो, का है कहीं
छोटी बहन वही हिसाब कर रहा है। जब अंधेर होला तो ले गए तो एक गाय के खवाई दी, सोची चढ़ाई मिटाई दो, गाय बांधी रहे, गाय ले जा खवा दी। क्योंकि संत महात्मा का दिया हुआ वो अमर फल बेकार तो जाएगा नहीं। अब वो गाय के अंदर जो है कान से एक फोड़ा बना और फोड़ा धीरे 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 बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, आत्मदेव ने मन में विचार किया कि कान में फोड़ा है, लेकिन चलो वो बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे एक स्थिति ये आई कि एक दिन फूट गया, और फूट गया तो बालक प्रकट हो गया। बालक प्रकट हो गया तो उस संतान को जब देखा, बड़ा अच्छा सुकुमार, बड़ा सुशील और बड़ा सुंदर, उनका मन मोह गया। अरे वाह, भगवान ने एक कष्ट हमारा दूर कर दिया। हम निसंतान थे, कोई औलाद नहीं थी, और भगवान एक औलाद दी थी, पाल पोस करके बढ़िया। और उधर धुंधली को बड़ी ईर्षा हो रही थी, बहनों को, यहाँ की बहनें नहीं, दूसरे के लड़का के बड़ी ईर्षा होती। अपन लड़का बड़ा प्यार और दूसरे का लड़का बड़ा खराब। भैया अब निकल रहे हैं यहाँ से। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।